अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो पीएचडी का टेस्ट हुआ था, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 था, हमने पहले सॉल्व किए थे। विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। पेपर थोड़ा सा ब्लर है लेकिन पढ़ लेते हैं। along with their reasons and significance to enhance the students understanding। तो यहाँ पर 27 में हमारे पास ग्रुप डिस्कशन है और डिमॉन्स्ट्रेशन है, लेक्चर मेथड है और इंक्वायरी बेस्ड। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन किस में होती है, और यहाँ पर आप रीजंस भी देते हैं, मतलब ठीक है। तो ये किस में, और खुद एक चीज करके बताते हैं। तो ये मेथड है डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑप्शन बी। 28 है, विच वन इज सक्सेसफुल टीचिंग स्ट्रेटेजी इन विच स्मॉल टीम्स each with students of different levels of ability use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject। ये लेक्चरिंग है, सेल्फ स्टडी है और कोऑपरेटिव लर्निंग है, रूट लर्निंग है। तो ये आपके पास क्या है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग में जो है ये चीजें होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे पास इसमें क्या है, करेक्ट है। जिस तरह ग्रुप्स वगैरह होते हैं। 29 है, द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्ट इज नोन एज। ये सिंथेसिस एवैल्यूएशन है और एनालिसिस है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्ट मतलब इसमें आप ये एनालिसिस में होता है, ऑप्शन डी। और अगला एमसीक्यूज है यहाँ पर, द फर्स्ट टेस्ट डेटा ऑन अ टेस्ट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब तो बार बार मतलब होता है इनिशियल स्कोर और रा स्कोर और स्टैंडर्ड स्कोर। तो ये आपके पास है रा स्कोर, ऑप्शन सी। 31 है, विच असेसमेंट यूजुअली फोकस ऑन इम्प्रूविंग कंपेयर विद द स्टूडेंट्स ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो समेटिव में तो मतलब समेटिव तो बाद में होता है, और यहाँ पर जो फॉर्मेटिव है उसके दौरान होता है ताकि उसको इम्प्रूव कर सकें। ये बहुत ज़्यादा मतलब एमसीक्यूज कमीशन में और इसमें भी आता होता है। समेटिव जिस तरह सम से हैं, लास्ट में आखिर में आप करते हैं, और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो उसके दौरान जो है उसको जज किया जाता है, जो असेसमेंट किया जाता है जायज़ा, ऑप्शन सी। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। अगला है 32, in essay items that possess a specific problems for which a students must recall proper information, organize it in a suitable manner, derive a defensible conclusion, and express it with the limits of uh, problems are within a page or time limit। तो ये आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस से है और एक्सटेंडेड है, ऑब्जेक्टिव है और मल्टीपल चॉइस। ये आपके पास इसमें 32 में रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस, ऑप्शन ए। यानी एक लिमिट होती है, जिस तरह यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप इतने पेज इतने लाइन लिख सकते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है। 33 है, who believed that personality to be understood from the own viewpoint। सेगमेंट है और अल्ब्रेट है, अल्डर है और गॉर्डन अल्पोर्ट है और कार्ल रोजर्स है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अगले पेज की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन aims at helping people develop adaptive life skills in work towards psychological growth and enhance। यहाँ पर mastery।
जहाँ पर है कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी है और काउंसलिंग है और साइको एनालिसिस है और मेडिकेशन मैनेजमेंट है। तो ये चीज़ें जो होती हैं विच इज हेल्पिंग पीपल एडाप्टिव लाइफ स्किल्स एंड वर्क्स साइकोलॉजिकल ग्रोथ। तो साइकोलॉजिकल ग्रोथ और इनहेंस इसको करने के लिए यहाँ पर काउंसलिंग ऑप्शन बी हमारे पास क्या है इसमें करेक्ट है। इसके लिए काउंसलिंग की जाती है। यहाँ पर 35 है विच डिजीज इज यूज्ड फॉर अवॉइड variety of mental disorder characterized by disturbance of thoughts process uh, of reality delusion and hallucination and the loss of integrated and combined यहाँ पर बिहेवियर। तो बाइपोलर है डिसऑर्डर है और एंजाइटी डिसऑर्डर है। यहाँ पर शिजोफ्रेनिया है और हमारे पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इसमें ऑप्शन सी हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको हम डिटेल के साथ अपलोड कर लेते हैं और हर एक एमसीक्यूज को प्रूव कर लेते हैं। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि उसको आप इजी ट्रिक के साथ मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर